तो हमने देखा अभी अभी एक वीडियो और उस वीडियो से बहुत कुछ पता चल गया। जी हाँ, सपना का एक और वीडियो आ चुका है और उस वीडियो से एक चीज़ और पता चल गई अंकल जी और आंटी जी के बारे में। मतलब घर में कितनी गाड़ियाँ हैं ये तक गिनाया गया। और स्कूटी शायद ज़्यादा यूज़ करते रहे होंगे। तो स्कूटी जब सपना, क्योंकि सपना को भी भाई बेहद ज़रूरी है और उसके पैसों की गाड़ी है, कहीं पर भी कुछ भी लाना है तो आप स्कूटी से ही जाओगे। और जो खुद की है बाकी चीज़ें तो रख ली गई हैं, किसी चीज़ पे हक नहीं बताया गया। हालांकि शादी के बाद कानूनी तौर पे एक बीवी का बहुत सारी चीज़ों पे हक होता है, लेकिन नहीं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ कॉल पे ये बोल दिया गया इस पे तेरा कोई अधिकार नहीं, नहीं चढ़ावे पे तेरा कोई अधिकार नहीं, फलाने पे तेरा कोई अधिकार नहीं। वो सब हमने सुना ही है ना। लेकिन यार कौन इतनी जल्दी, मैं समझ सकती हूँ कि स्कूटी हल्की गाड़ी है, चलो आपका मन करा होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका मन और किसी चीज़ को नहीं किया, आपका मन बिल्कुल भी द्रवित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। आप दिन भर इधर उधर कहीं पर भी रहते हो, शाम को जब आप काम काज से लौटते होंगे तो उन बच्चियों की शरारतें, उन बच्चियों की हंसी आपको खुशी देती रही होगी, थकान दूर करती रही होगी। हमने देखा है कि आप कितने भी थके रहे हो, नॉर्मल बात है, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है उसकी मासूमियत, उसके ऐसे सवाल बाखूबी हमें हंसा ही देते हैं, चाहे हम कितने भी टेंशन में हो, कितने भी थके हों। लेकिन वहाँ पे तो भाई बाकायदा एक्शन चालू है, हैं, कैमरा ऑन कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अब जाओ, ऐसा वाला सीन देखा। आंटी जी ने पूजा करी, जो कि नया वाहन लाने पे करते हैं। कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत थी, आपने ले लिया। पर बस सवाल वही है अंकल जी आंटी जी, कि क्या आपको एक बार भी उन बच्चों की याद नहीं आई? बहू लाख बुरी सही, बहू में तो कुछ गुण है ही नहीं, बहू तो है ही अवगुणी। लेकिन उन बच्चों से आपको कोई भी ज़रा, जो वो लोग कह रहे थे ऐसा कैसे वैसा कैसे, एक अपनी बच्ची के लिए उन्होंने अपना दूसरा बेटा दे दिया, फलान ढमाक, बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग, और उन बेटों की आखिरी निशानी जो सपना के पास है, उन निशानी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। वहाँ तो बल्ले बल्ले सावा सावा भाई नया सामान आया जा रहा है, पूजा पाठ हुआ जा रहा है, जो कि मैं फिर कहूँगी गलत चीज़ नहीं है। पर फिर जो एक भ्रांति फैलाई जा रही कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, आई एम सॉरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कुछ लोग मुझे ट्रोल करें, हो सकता है कुछ गाली भी दे के जाएँ, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे फ़ील होता है मैं बोल दूँगी। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको फ़र्क पड़ता, पहली बात तो उनको सामान के साथ बाहर ही नहीं निकलने देते। उनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ आती कि नहीं, अगर एक बार ये बाहर कदम निकाल लेगी तो मैं बच्चों से दूर हो जाऊंगा। मैं कह रही हूँ बहू को साइड रखो, अभी बहू की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन बच्चों को इनको खोने का बड़ा गम है। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स हैं, गम होगा, लेकिन जो उनकी आखिरी निशानी है उसको कैसे अपने आप से दूर जाने दे सकते हैं? सोच कर देखिएगा एक बार। यहाँ से तमाम लोग कह रहे हैं उनका कोई पक्ष नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि उनका कोई पक्ष नहीं है, आके रखें अपना पक्ष, पर उनको पक्ष रखने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों में बिज़ी हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं अपना कुछ जो भी। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि सपने नहीं पूरे करने चाहिए, किसी भी एज में सपने पूरे करने चाहिए, लेकिन ये आपकी फैमिली है, बिना फैमिली के आप, जी हाँ, ये छोटे बच्चे आपके जीने की आशा थी ना, इन्हीं को देखकर आप हंसी खुशी जी रहे थे, तो फिर आपने उनको एक बार भी क्यों नहीं रोका? चलो नहीं रोका, चलो हीट ऑफ द मोमेंट, गुस्से में कोई इंसान कई बार कहता जाओ, जाना है जाओ, निकलो जाओ। जब गुस्सा शांत हुआ, जब आपने उनको नहीं देखा, जब आप उनके खाली कमरे में गए होंगे, तो भी आपको नहीं लगा होगा कि इधर से एक बच्ची दौड़ते हुए आ जाएगी, उधर से एक बच्ची भी आवाज़ देगी। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आई उस खाली कमरे में? अगर नहीं आई तो आई एम सॉरी। वहाँ पर ये जो लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत लगाव है, उस औरत ने दूर कर दिया बच्चों से, आपके जीने की वजह छीन ली, बड़े बड़े डायलॉग, बड़ी बड़ी बातें। जिसको होता है ना, हमारे मेरे जीने की कोई वजह होगी, अगर वो मुझसे दूर जा रही होगी, मैं पूरी कोशिश कर दूंगी उसको जाने नहीं दूंगी, जहाँ तक हद होगी वहाँ तक कोशिश करूंगी।
तो अगर किसी की कोई जीने की वजह होती है, पूरी कोशिश करता है। कई बार इंसान सब कुछ भुला देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट तक बेच देता है कि नहीं, कैसे भी करके मुझे ये चीज़ नहीं गंवानी है, कैसे भी करके। यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। एक बार कॉल तक नहीं गई कि ठीक है तूने डिसीजन लिया है, यहाँ पर ईगो आड़े आ रहा है। मैं भी उनको याद आती हूँ, मैं भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार इतने छोटे इतने प्यारे बच्चों का, जिनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ और है नहीं, अगर कुछ और है तो वो आंटी जी हैं, तो आंटी जी को भी छोटे बच्चों का सहारा चाहिए था, तो उनको क्यों नहीं याद आ रही होगी। जब ये वीडियो मैंने भी देखी तो मुझे भी लगा। और रही बात हक की ना, तो अगर ये बंदी आज चाहे, आज की डेट में अगर चाहे, आज भी अपना हक ले सकती। उस घर में भी इस बंदी का हक है और इसकी बच्चियों का भी हक है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं ये अपना हक ले रही, क्योंकि जहाँ पे जब कोई फीलिंग्स ही नहीं जुड़ी है, जहाँ पे कोई फैमिली ही नहीं है, तो वहाँ पर इसको लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। अपना हक छोड़ दो, उन बच्चियों के हक ले ले। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औरत है, जिसने सोच रखा है कि मैं अपने बलबूते अपनी बच्चियों को पालूंगी, पढ़ाऊंगी, उनका करियर बनाऊंगी और आगे कल उनके लिए जो करना होगा वो भी मैं करूंगी। उसके अंदर क्षमता है। चाहे तो आज भी तमाम ऑडियंस भर भर के यही कह रहे हैं कि भाई जाना चाहिए, तुम्हें हक लेना चाहिए, वहीं रह के लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पे घुट घुट के जी रही थी, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हो रही थी, पता नहीं क्या क्या टोंटबाजियाँ चलती रही हों, क्योंकि उसने सारी चीज़ें तो नहीं बताई हमें। कोई इतना बड़ा स्टेप ऐसे नहीं ले लेगा। बड़ी वजह, एक वजह तो हम सबके सामने आ चुकी है खुल के, अंशु, कि भाई अंशु को भेज दो। सबसे पहले ये चली जाएगी, टूट जाएगी, इसका बैकबोन है, काम कैसे करेगी, सारी चीज़ें। तो अंशु को सबसे पहले भेज दिया गया, हम सब ने देखा। उसके बाद जब वजह ही कोई नहीं बची तो जाहिर सी बात है वहाँ से निकलना ही बेहतर था। पर वहाँ से निकलने के बाद भी अगर ये अपना हिस्सा चाहे मिल सकता है कानूनी रूप पे, क्यों नहीं मिल सकता। आप सबको पता है। आई नो कि इसमें कोई अगर वीडियो ये देख रहा है, अगर आपको कानूनी ज्ञान है, आप LLB करे हो या फिर आपका जान पहचान में कोई इस फील्ड से है, लॉयर वगैरह, तो बिल्कुल आप बताइए कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। अगर वो अलग भी रह रही है पर वो बीवी तो उन्हीं की कहलाएगी, बहुरिया तो उन्हीं की कहलाएगी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई और चेंजेस नहीं करे हैं। वो जो थी आज भी वही है। उन बच्चियों का अधिकार है कि नहीं है। फार्म हाउस, अंकल जी क्या करेंगे, एक घर काफ़ी होता है रहने के लिए। जो तमाम लोग कह रहे थे जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए, वो बुज़ुर्ग लोग कैसे रहेंगे। बुज़ुर्ग लोगों के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, बुज़ुर्ग लोगों ने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बना के रखी है, खेती किसानी से लेके। तो इनका हक देने में उनका क्या जाता है, हक तो इनका भी है। इस बच्ची का अब क्या है, उनकी जो 2 बच्चियां हैं इनका क्या है। ये बच्चियां तो वो सपना वहाँ से मायके से नहीं लेके आई थी, क्योंकि जब ये अपना अधिकार मांगती तो यही बोल देते हैं कि तू क्या लेके आई थी मायके से। तो आई एम सॉरी, ये चीज़ आपको रूड नहीं लगती कि एक लड़की से पूछा जाता है कि तू क्या लेके आई थी। शादी के बाद तो ससुराल में इवन जो उनके हस्बैंड के नाम पे और उनका जो कमाया हुआ वो तो बीवी का होगा ना। तो ये चीज़ ये लोग वो नहीं जो बुज़ुर्ग लोगों का साथ दे रहे हैं, वो ये लोग कभी नहीं सोचते हैं कि ये लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं एक लड़की से कि तू क्या लेके आई थी। अगर आपसे ऐसे कोई बात करे आपको कैसा लगेगा कि तू क्या लेके आई थी, तेरा तो कुछ नहीं। सोचिए क्यों नहीं है। कानून अधिकार देता है, देश का संविधान ही अधिकार देता है कि शादी के बाद एक लड़की का है होता अधिकार। वो छोड़ रही है, उसकी दरिया दिली है। और मैं तो कह रही हूँ इतनी दरिया दिली मत दिखा बहन, तेरे बच्चों का सवाल है। और जब तुम्हारे लिए कोई नहीं सोच रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम उनकी पूरी हड़प रही हो, ना ही तुम हड़प पाओगे। उनका जो अधिकार है उनको मिले, पर जो आपके बच्चों का अधिकार है वो भी आपके बच्चों को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए तुम्हें खड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए।
नो डाउट तुम बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हो, तुम कर भी लोगी क्योंकि तुमने इससे पहले भी किया था, अपने आप को साबित करके दिखाया था, दोबारा भी तुम अपने आप को साबित करके दिखा दोगी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो मौका है, इस मौके पे ना तुम्हें खड़े होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो वो लोग बोलते हैं ना कि तू क्या लेके आई थी, तो आप भी बोल सकती हो कि ये आपके बच्चों की ही देन है, ये आप ही के घर का अंश है और इनका अधिकार बनता है क्योंकि ये मैं लेके नहीं आई थी। बात करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ऐसे लोगों की ऐसी ही भाषा समझ में आती है। रिस्पेक्ट पूरी है, पर जो जिस तरह का बात करेगा जवाब भी उसका उसी तर्क में होना चाहिए, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो जवाब उसी तरीके का समझती है, तर्क संगत, जो उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके। उनका सवाल कैसा है, ये सवाल क्या सही है? एक विधवा बहू से क्या ये सवाल सही है? आप खुद बताइएगा सोच के। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक कीजिएगा और अपने मनोभाव ज़रूर व्यक्त कीजिएगा।